स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 11th के लिए परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। हिंदी तो आपको पता है, क्रमचय एवं संचय क्या है समझाएंगे। आज पढ़ने वाले क्या हम लोग, तो प्रॉब्लम्स ऑन फैक्टोरियल बेस्ड ऑन लिखते हैं हम लोग। फैक्टोरियल्स पर क्या करना है, आज प्रॉब्लम पढ़ना है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, क्योंकि जब तक आप बढ़िया से सब कुछ नहीं समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, फैक्टोरियल 7 का वैल्यू कितना होगा। चलिए कैसे निकालेंगे हम, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू के कम करके 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा बताइए, कितना होगा। तो 1 दूना 2 3 6 6 चौका 24 24 25 120 120 25 120 छक्के कितना होगा 720 720 सत्ते क्या होगा, तो 720 इंटू 7 करेंगे गुना, तो 0 बैठा देंगे यहाँ पे। 7 दूना 14 के 4 और 7 7 49 और 1 50 50 40। चलिए क्या किया हमने, 7 का फैक्टोरियल निकालना था। सबसे पहले कहेंगे वीडियो लाइक कीजिए ज़रूर आप लोग, इतना कंजूसी मत कीजिए, ठीक है ना। तो 7 6 5 4 3 2 1 एक कम करके चलते हैं हम लोग। तो 1 दूना 2 3 6 चौका 24 25 120 720 गुने 7 कितना होगा 50 40, राइट। ऐसे बन जाएगा आपसे। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 3/5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो बोलिएगा नॉट पॉसिबल। क्या बोलिएगा, नॉट पॉसिबल। बट हमें नहीं होता है। अगर आपके पास आ गया तीसरा एग्जाम्पल में, है ना, एग्जाम्पल नंबर ए में ले लीजिए, ऐसे ए आ गया कितना -3 का फैक्टोरियल, तो बोलिएगा नहीं होगा। चलिए अब आते हैं बी में, बी ग्रुप में। इवैल्यूएट, मान निकालें। क्या, थर्टी का फैक्टोरियल बटा 28 28 का फैक्टोरियल, इसको सोल्व करना है। अब सुनिए, मान लीजिए अगर दिया है 4 का फैक्टोरियल, समझिए ध्यान से, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो बच्चे ऐसे करते हैं गलती, देखिए कैसे, ऐसे करेंगे कैसे, तो 4 का फैक्टोरियल दिया है बटा 2 का फैक्टोरियल दिया है, कटा देंगे ऐसे, कितना आएगा 2 दूना 2 आ गया, 2 फैक्टोरियल लिख देंगे यहाँ पे, फैक्टोरियल कटा देंगे, 2 से लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं। ऐसा गलती होता है, तरीका ही नहीं है कोई, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको करना क्या है, अच्छा एक और अप्रोच अप्लाई करता है बच्चा कि 4 को तोड़ेगा ऐसे, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 2 गुने 1, ये दोनों कट गया, कितना गया 4 3 12। अच्छा ये अप्रोच सही है, अप्रोच गलती नहीं है, लेकिन बहुत लेंथी है। तो स्मार्ट अप्रोच कौन सा होगा, ये हो गया कितना, ये क्या हो गया, नॉट गुड, लिखेंगे नॉट गुड। ये गुड अप्रोच नहीं है हम लोगों का, ये क्या है, बैड अप्रोच है, गुड अप्रोच नहीं है। अब इसका देखते हैं क्या है कहानी। चलिए इसको लिखेंगे ऐसे, कैसे तोड़ते हैं हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुड अप्रोच क्या हो सकता है, 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। नीचे जो है उसको दिमाग में रखें, बटा क्या 2 फैक्टोरियल, अभी पूरा का पूरा कट जाएगा इससे, 4 3 12, ये हो गया स्मार्ट वे, गुड अप्रोच। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 30 गुने 29 गुने 28 फैक्टोरियल बटा 28 फैक्टोरियल। अब क्या है यहाँ पे क्या है ना, ये कट जाएगा, तो 29 गुने 3 करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 27 के 7, तो 3 6 2 8 8 और 70 हो गया। ऐसे तोड़ेंगे, एक बार मैंने बुझाया ना, बाकी टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सारा चीज़ पढ़ाएंगे बाबू, एक एग्जाम्पल थोड़ा समझ में आ जाएगा। और भी देखिए ना, हमने कहा यहाँ पे अगला एग्जाम्पल स्टार देके लिखिएगा, अपना नंबरिंग कर लीजिएगा, कि फैक्टोरियल 10 अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको बनाना है। एक बार जो कॉन्सेप्ट मेरा देख लेगा ना बढ़िया से, सिस्टमेटिक नोट्स बना लेगा, उससे कभी किसी दूसरे किताब की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल गुने
3 देखिए 3 का तो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ फैक्टोरियल में, तोड़ लेंगे हम ऐसे। चलिए 7 वाला फैक्टोरियल तो कट गया यहाँ पे। 3 तिरका 9, 2 चौका 8, कितना होगा 10 गुने 3 गुने 4 गुने 4 कितना है 120। 120 आना ही आना है, राइट। चलिए एक और लेते हैं हम लोग। 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। अब सवाल ये है कि क्या 12 घटाओ 10 कर लेंगे, 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल समझिए बराबर क्या 8 फैक्टोरियल होता है। ऐसा है, नोट में लिखिएगा यहाँ पे, ऐसा है क्या। देखिए इसीलिए बोलते हैं ना कि सारा क्लास देखिए, क्या 2 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या यहाँ पे 4 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल क्या होगा 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। तीनों क्या है, तीनों गलत है, तीनों पॉसिबल नहीं है ना। और भागा वाला सिखाई दिया है हम कि कभी भी अगर मान लीजिए दिया है 8 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल तो ये कट के 2 नहीं होगा, ये भी गलत है। समझे ना बात, सबका अलग मीनिंग है यार, सबका अलग मीनिंग है। ऐसा नहीं कि 5 को 3 को 8 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको तो हम बनाएंगे। देखिए कैसे, सिंपल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, देखिए एक साइड में ही रखते हैं और 5 फैक्टोरियल निकालते हैं। क्या होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 कितना होगा, 5 का बीच 2 120। इसको देखिए 2 का कितना होगा 2 होगा, 3 का कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 6 2 8, ये 8 हो गया 120 हो गया। समझ में है ना, कोई भी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ऐसा ही सबके साथ कहानी है, ये सब चीज़ समझना चाहिए ना। चलिए तो अब क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। देखिए कैसे 12 को लिख सकते हैं 12 गुने 11 गुने 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये भी छोड़िए 10 छोड़िए, 10 गुने 9 लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 9 है, 9 नीचे पर ख्याल दीजिए। इसे कैसे लिखेंगे 10 गुने 9 फैक्टोरियल बटा 9 फैक्टोरियल। तो कॉमन क्या होगा 9 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा। 12 गुने 11 गुने 10 माइनस भी क्या है साहब, माइनस में 10 है ना, बटा कितना होगा 9 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। 12 गुने 11 कितना होगा 2 2 1 3 1 132। 1320 माइनस 10 कितना होगा 1310। 1300 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं अननोन एक्स वाले मने वैल्यू पे, है ना। बहुत ही लाजवाब है, पर ना इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे जितने वीडियो देखेंगे आप सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है बालक। चलिए अगला सी नंबर में आइए, फाइंड एक्स का मान निकालना है। कैसे, किसका एक्स का मान निकालना है, तो एक्स अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल। चलिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है। एक्स अपॉन 10 इंटू सबसे छोटा कौन सा है 8 है, सबसे छोटा पर पकड़ते हैं, सबसे छोटा वैल्यू पकड़ेंगे 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल बराबर 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। ऐसा हो सकता है। एक्स अपॉन क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/8 का फैक्टोरियल कॉमन कर लीजिए आप। यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1/9। अब यहाँ से क्या है ना कि बड़े प्यार से हम लोग उड़ा सकते हैं, ऐसे उड़ा सकते हैं। तो क्या हो गया देखिए यहाँ पे एक्स अपॉन 10 इंटू 9 इक्वल टू 9 एक 9 एक 10 10 बटा 9। यहाँ से हम लोग फिर 9 को भी उड़ा सकते हैं, तो पता है ना। तो क्या होगा यहाँ से देखिए, यहाँ से x बराबर कितना होगा 10 गुने 10 100 होगा। और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखिए
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे दिया है सी में एक ही रहने देते हैं, एक और देते हैं आपको क्वेश्चन, उसका आंसर आप खुद कीजिएगा। दूसरा का आंसर बता रहे हैं बात आपको कैसे दिया है, देखते हैं थोड़ा सा बढ़िया से। देखिए बहुत अच्छा चीज़ दिखा रहे हैं। देखिए फैक्टोरियल पे इतना बढ़िया पढ़ा दे रहे हैं ना आपको कि कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपसे। क्वेश्चन हम सेट किए हैं, थोड़ा लेते हैं बढ़िया से एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए क्या है, तो 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल। इसका आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हमें क्लास खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सी और डी ग्रुप में आइए। चौथा टाइप का एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है। चौथा टाइप में क्या है समझते हैं। कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का मान निकालें, एन का मान प्राप्त करें। क्वेश्चन क्या है, एन प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। बहुत ही सुंदर लाजवाब प्रश्न है ये। देखिए कैसे हम सोल्व करते हैं इसको, बहुत मज़ेदार बात आएगी आपको समझ में, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। इसलिए जब सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहे थे ना आप कल पिछले क्लास में, उसको बोले थे लिखने के लिए अच्छा से। 90 इंटू क्या है n-1 का फैक्टोरियल। देखिए क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, n इंटू n प्लस 1 इंटू n-1, मैंने ऐसे ही देखिए थोड़ा सा स्टेप हम ज़्यादा उड़ा दिया आपको। यहाँ देखिए ऐसे n प्लस 1 को छोड़ा, अगला स्टेप इससे कम किया है, इससे भी कम करेंगे होता कितना हो गया -1 का, और यहाँ फैक्टोरियल रोक दीजिए। काहे रोकेंगे, इसका फ़ायदा बुझाएगा आप। 90 इंटू n-1 का फैक्टोरियल इसलिए रोके थे क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे ऐसे है, इसलिए क्या होगा, ये कट जाएगा, दोनों से मिल गया। अब यहाँ क्या हो गया, n प्लस 1, अच्छा आप गुना भी तो कर सकते हैं ना, तो n स्क्वायर प्लस n इक्वल 90 है, -90 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो n स्क्वायर प्लस 10n-9n माइनस क्या 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, n कॉमन करेंगे, n प्लस 10, n प्लस 10 भी हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो n प्लस 10 n-9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो n का दुगो मान होगा, ये दुगो होगा, और n इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि निगेटिव नहीं होता, इसलिए क्या होगा आपका n का मान 9 आपका आंसर हो गया। तो एक शानदार जानदार ये क्वेश्चन रहा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। तो ऐसे जो क्वेश्चन आपके 11वीं क्लास में आपके लिए मिलेंगे, तो आई होप आप बढ़िया से बना सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल आएंगे। तो अगर ये क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करें। फैक्टोरियल पे भी बहुत सारी चीज़ सिखाने वाले हैं, जीरो निकालना सिखाएंगे, एक्सपोनेंट निकालना सिखाएंगे, बहुत मस्त चीज़ें सिखाएंगे आपको। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार आया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू आप सबका।